चलो आज लिखो, अवतल लेंस से सिद्ध करें कि अवतल लेंस से सिद्ध करें कि एक बटा में एफ बराबर एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू। अवतल लेंस से सिद्ध करें कि एक बटा में एफ बराबर एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू। कल जो सिद्ध कराया गया था उत्तल लेंस से कराया गया था, सवाल यही था, सवाल यही था, लेकिन कल उत्तल लेंस से सिद्ध कराया गया था। ये वही सवाल है लेकिन अवतल लेंस से साबित करना है। इन दोनों फार्मूला को लेंस फार्मूला कहा जाता है, लेंस सूत्र कहा जाता है, ठीक ना। जब क्वेश्चन में ये कह देगा कि लेंस सूत्र को सत्यापित करें, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कह देगा कि लेंस सूत्र से सत्यापित करें, तो आप स्वतंत्र हैं, अवतल लेंस भी उत्तल लेंस भी, कोई एक, कोई दोनों नहीं, कोई जो परीक्षा में हमको याद हो उससे बना देंगे। लेकिन जब कह देगा कि अवतल लेंस से सिद्ध करें, तो अवतल लेंस से ही साबित करना है। जब कह देगा उत्तल लेंस से, तो कुछ नहीं कहेगा तभी दोनों में से किसी से बनाना है। ये भी आ सकता है कि यू भी एफ में संबंध, लेंस से कह देगा कि लेंस से यू भी एफ में, तो कोई लेंस से। यही चीज दर्पण में भी आ सकता है। तो चलो इसको साबित करने के लिए हमें अवतल लेंस बनाना होगा। इसे साबित करने के लिए हमें कौन सा लेंस बनाना होगा? अवतल लेंस। चलो आला नहीं दिए, प्रकाशीय केंद्र हो गया, फिगर बनाते रहो तुम लोग भी। ये भी एक बिंब है, एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, एक प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। अब यहां से इसका अपवर्तन हो जाएगा। अब जहां आके मिलेगा ये फोकस हो जाएगा, यहीं पर तुम्हारा बनेगा ए डैश, यहाँ पर एक रचना करना है। हाँ, यहाँ एम लिख देते हैं। फोकस दूरी का संकेत एफ, प्रतिबिंब के दूरी का भी, बिंब के दूरी का यू। क्योंकि ये सभी प्रकाश के विपरीत दिशा में है, आपकी दिशा में नहीं है, इधर नहीं है, विपरीत दिशा में है, इसलिए सभी का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक। सभी का चिन्ह ऋणात्मक होगा। इसको अभी नहीं लिखना है, बस सभी फिगर बन गया।
अनंत पर रखोगी तो फोकस पर बनेगा। अवतल लेंस में अगर अनंत पर बीम को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो काल्पनिक सीधा बीम के आकार से छोटा होगा, और उसके बाद हम कहीं भी रखेंगे तो ज्यादातर स्थितियों में ही ना बनता है जी, वही बनेगा। लेकिन तुमसे हमेशा पूछेगा उत्तल लेंस वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्थितियां हैं। लेकिन इसमें क्या है कि फिक्स है, अनंत पर रखोगी तो फोकस पर है, इसके बाद ज्यादातर कहीं भी रखोगी तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। देखो, माना कि एल एक उत्तल अवतल लेंस है, उत्तल नहीं, माना कि एल एक अवतल लेंस है, माना कि एल एक अवतल लेंस है। फिगर में बताना पड़ेगा कौन क्या चीज है, ठीक ना। माना कि एल एक अवतल लेंस है खड़ी पाई, जिसका पी प्रकाशीय केंद्र एफ फोकस, कॉमा देके एफ फोकस तथा एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष है, तथा एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष है। एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष है। ए बी एक बिंब है, ए बी एक बिंब है जिसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जिसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जिसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। जहां जहां अब इसको उतार सकते हैं, जहां पीबी हमारा बिंब की दूरी है, देखो पी से यहाँ बी के बीच का दूरी बिंब के दूरी को बताता है, क्योंकि बिंब यहाँ है ना, ये बिंब का दूरी हुआ, पीबी डैश प्रतिबिंब का दूरी। तो इसीलिए हम पहले लिखवा रहे हैं आज, नहीं तो हमेशा प्रमाण में नहीं लिखवाते थे। जहां उतार लो तब तो नीचे लिख लेना, तो सिद्ध करना है कि 1 में बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू। अब 11 से पहले हम बोर्ड पर लिखेंगे जी, दीवार पर। तो उसी को ना चेंज आज कर रहे हैं जी, क्या नहीं चेंज करेंगे ना। तो सिद्ध करना है कि लिख कैसे ई वाला, सिद्ध करना है लिखे तब ई वाला ना ना, इसको दिखाना है कहीं ये चीज दिया हुआ है तो फिगर में, नहीं तो लिखना पड़ेगा। कोई की रचना में सजीना लिखा जाएगा, ये रचना इसीलिए ना चेंज किए हैं जी, ये इस तरह से भी बन सकता है। हाँ लिख सकते वो कहेंगे वो गैस बना देगा, कह दो लिख सकती है, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। मतलब ये चीज दिया हुआ है हमको फिगर से, क्योंकि हमको फिगर से ही ना पता चला ये चीज कि प्रकाशीय केंद्र से बीम इतना दूरी पर है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब इतना दूरी पर है, प्रकाशीय केंद्र से फोकस, ये तो हमको फिगर से ही पता चला। हाँ, अब बिना फिगर बनाओगे कुछ ना हो जाएगा ना ना, एकदम हम तुम लोगों को तेज समझ लिखो, रचना लिखे डैश दे दो, तो बोले ना है तो सिद्ध करना है कि 1 में ए बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू। कहने जा रहा था बीच में बतिया सब काट दी है। चलो तो सिद्ध करना है कि 1 में एफ बराबर
एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू। नसीबानी इसका दो दो नाम है, सी वानी। सी मैंने देखा ना, वानी मैंने बोलो सी वानी। हाँ रिमिक्स करके पापा रखे हैं। तो हो गया ना जी। तो सिद्ध करना है कि एक बटा में बराबर एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू। किसी यार एक मम्मी रखी है। रचना लिख के डैश दे दो। एम से एमपी रेखा, एम से एमपी रेखा, राज्य से रेखा बन गया है ना नया संशोधन में। एम से एमपी रेखा मुख्य अक्ष पर लंब डाला। एम से एमपी रेखा मुख्य अक्ष पर, ठीक है। हर साल की भांति इस साल भी इसमें भी दो दो त्रिभुज को क्या करना है जी? समरूप करना है ना, सर्वांगसम नहीं। हाँ तो इसमें दो दो त्रिभुज को लेकर चलना है और दो दो को क्या साबित करना है? समरूप। देखो एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज समरूप हो सकता है, एक बड़ा से बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज समरूप सिमिलर हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो कभी सर्वांगसम होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन एक बड़ा और एक छोटा समरूप हो जाएगा, क्योंकि समरूप में देखा जाता है उसका रंग रूप आकृति बनावट कैसा, यानी इसमें कोण देखना है। इसमें क्या देखना है? कोण। तो कहे है ना कि भुजा की लंबाई बढ़ने से कोण का झुकाव पर कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए बड़ा और छोटा त्रिभुज समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम के लिए एकदम एकदम बराबर होना चाहिए, सेम टू सेम बराबर लंबाई का, तब सर्वांगसम। यहाँ पर हमको समरूप साबित करना है। देखो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप लेके चलते हैं ना, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमको समरूप साबित, सर्वांगसम नहीं समरूप। तो देखो कौन सा त्रिभुज लेके चलते हैं। एक ए बी पी, ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा इसको हम साइड कर देते हैं अभी। और समझ में आ रहा है कौन सा लेके चले हैं? यहाँ से ए बी पी, देखो ये वाला फिगर ए बी और तब ए डैश बी डैश पी, ये वाला दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो यानी त्रिभुज लेके चलते हैं प्रमाण में ना। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, इन दोनों त्रिभुजों में, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में देखना है कि बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो हमेशा मुख्य अक्ष पर। अब सीधा खड़ा है तो भाई 90 डिग्री का, तो देखो ये हमारा बिंब मुख्य अक्ष पर है, ये प्रतिबिंब है, तो ये दोनों कोण कितना डिग्री के? कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर, हो गया। अब जरा सा इस कोण को देखो, वैनिक है नहीं है? वैनिक लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभय, ठीक है। इसलिए शेष कोण, तुम्हारा शेष कोण ए बराबर हो जाएगा शेष कोण ए डैश के। तो इसलिए एंगल 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 से त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बराबर कोण के सामने के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जो कोण जिसके बराबर है उसके सामने के भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें 90 वाले से हमको कोई फायदा होता नहीं है, लेके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 वाला कोण लेके चलेंगे, सामने वाला तो ये वाला होगा और उसमें इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़वा देते हैं, ठीक ना। अगर तुमसे कोई पूछ दे कहे 90 डिग्री वाला छोड़ दिया हो, ठीक है, उन महानुभाव को यही समझाना है कि उसका सवाल हम जो बनाएंगे उसमें उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर P है, तो P या तो फिगर में देख लो कि P के सामने कौन सा भुजा है, ए बी, या तो यहाँ P को ऐसे ढक लो, तो ए बी, यहाँ P को ढक दो ए डैश बराबर। चलो अब ए को पी बी बटा में बी डैश को, नहीं ए डैश को पी बी,
चलो ए बी बटा में ए डैश, बताओ तो पीबी का यहाँ से मान देंगे और पीबी डैश का, ये समीकरण समझ में आ गया। अब कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, ध्यान दो। देखो और जो मिटाए हैं एम पी एफ, ये वाला यहाँ से देखो, आई ए डैश बी डैश एफ, ये वाला, ठीक है। अब हम इसमें इसको थोड़े समय के लिए रेस्ट पर डाल दूंगा। अच्छा चलो, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, बंगाली समझ में आ रहा है। त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश, चलो बताओ, रचना से जब ये लंब है तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा, नहीं बनता है ना, यहाँ भी बनेगा ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण P बराबर कोण बराबर, चलो F के बारे में विचार करो तो, है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब क्या करना है जी, शेष कोण, शेष कोण M बचा, इसमें शेष कोण A डैश बचा, एंगल 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 बन जाएगा, नहीं समरूप बनेगा। तो एंगल 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 से त्रिभुज एम पी एफ समरूप होगा। ये तो थोड़ा सा सुघर बना दो, एम पी एफ समरूप होगा कौन सा, ए डैश बी डैश। आज जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बराबर कोणों के सामने के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलो नब्बे इसमें भी छोड़ देंगे, एफ को एम पी बटा में, क्योंकि एफ को बंद करेंगे तो ए डैश बी डैश आएगा, यहाँ एम को बंद कर दो पी एफ, यहाँ तुम बंद कर दो ए डैश को। एमपी चित्र से किसके बराबर होगा, एपी के होगा, क्योंकि जब दो समानांतर रेखाएं हो, अगर ये वाला रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर है तो जब दोनों के बीच में लंब रेखाएं हो तो आपस में लंबाई समान होगी ना जी, लंबाई समान होगी, इसलिए हम एमपी के जगह पर एपी लिख दिए और पीएफ के जगह पर माइनस बी डैश एफ का मान कैसे निकलेगा, फिगर में दे के बताओ। बी डैश एफ, ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला दूरी, गुड, पीएफ में से पीबी डैश घटा दो, यहाँ हम बी डैश एफ के जगह पर लिख दें पीएफ, हो गया। अब इसके जगह पर ध्यान दो जी, माइनस एफ जेव का पीएफ के जगह पर माइनस पीबी डैश का मान, माइनस माइनस, ये समीकरण, ठीक ना। यहाँ पर मेंशन हम लोग कर देंगे कि क्यों लिखे हैं ना, क्योंकि एम रेखा जो है एक्स एक्सिस के समानांतर है ना, उतार लो जल्दी से इतना। और समीकरण 1 और 2 से लेकर चलेंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। पढ़ना पड़ेगा।
क्या थी उसको हो जाएगी तो हाथ थोड़ा कुर्सी हो जाएगा। चलो हो गया, चलो सवाल पर ध्यान नहीं है, भूअरी पर है। कटा सकती है। ये जो माइनस माइनस है तुम लोग कटाना होगा तो कर, तो आगे हम फिर तो उसको हल कर देंगे, हट जाएगी। ये माइनस ऊपर नीचे है ना, हट गया। कटा भी सकते, नहीं तो आगे हम गुणा करेंगे तो माइनस अपना। तो चलो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। माना कि एल एक अवतल लेंस, फिगर में कौन क्या है, माना कि एल एक हमारा अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस के बीच का भाग पतला धंसा हुआ होता है, अवतल लेंस के ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है, ऐसा धंसा हुआ ऐसे होता है ना, ऐसे बीच में धंसा हुआ, आज दोनों सिरों पर निकला हुआ। ये हमारा अवतल लेंस है जिसका पी प्रकाशीय केंद्र, ए फोकस तथा एक्स एक्स डैश मुख्य, ठीक है। ए भी एक बिंब है, ए भी एक बिंब है जिसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता। देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब, इस बिंब का यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, इस बिंब का यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है। रचना में एम से एम पी रेखा मुख्य अक्ष पर लंब, बस। इसके बाद में ये चीज कि पीबी जो है हमारा बिंब का दूरी है, पीबी डैश हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, पीएफ हमारा फोकस दूरी। माइनस का चिन्ह इसलिए दिया गया है कि चूंकि प्रकाश के आपकी दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में है, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋणात्मक हो गया। अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज, एक ए बी पी, देखो ये वाला त्रिभुज और ए डैश बी डैश पी, ये वाला, ये बी हमारा और ये बी डैश हमारा 90 डिग्री हो गया। अब बताओ ये कोण पी दोनों में वैनिष्ठ है, बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटे त्रिभुज में भी, तो कोण पी बराबर कोण पी दोनों में तो शेष कोण बच गया इसमें ए और शेष कोण इसमें, एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इस समरूप किया ही गया इसीलिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। अब देखो 90 को छोड़ देना है, अब यहाँ P है तो P को ढक दो ए बी, इधर से P को ढक दो ए डैश ए बी बटा में ए डैश। अब यहाँ A है तो A को ढक दो बी पी, इधर से ए डैश को ढक दो, वही लिख रहे हैं पीबी बटा में पीबी। अब इसका मान देखो, पीबी का मान माइनस यू और पीबी डैश का मान माइनस, समीकरण पहला हो गया।
अब त्रिभुज लेके चले हैं ये वाला एम पी एफ, एम पी एफ, एम पी एफ, एम पी, इसके बाद ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो कि कोण पी और कोण बी डैश दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि रचना से ये लंब है, ये मुख्य अक्ष पर है तो लंब है। तो कोण पी बराबर कोण बी डैश 90 डिग्री। एफ इसमें भी देख लो, इसमें भी एफ क्या है, कॉमन है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस छोटे से त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण एफ बराबर कोण एफ दोनों में शेष कोण इसमें एम और शेष कोण इसमें शेष कोण एफ बराबर शेष कोण एंगल 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 से दोनों त्रिभुज। जब दो त्रिभुज समरूप हो ही गए तो संगत भुजाओं का अनुपात फिर से, ठीक है। 90 को छोड़ दो, एफ के एफ को बंद कर दो एम की, इसमें एफ को बंद कर दो एम को बंद करेंगे पी एफ, इसको एमपी। फिगर में एमपी जो है एपी के बराबर होगा, तो हमने एपी के जगह पर क्या लिख दिया, बटा में ए डैश। पीएफ के जगह पर माइनस एफ, और पी डैश एफ का चूंकि हमें मान पता नहीं है इसलिए तोड़े हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इसको क्यों तोड़ा गया, क्योंकि इसका डायरेक्ट मान पता नहीं है, तो हम बी डैश एफ को फिगर से निकाले हैं कि पीएफ में से पीबी डैश घटा देंगे तो बी डैश एफ माइनस एफ जेव करते हैं, इसके जगह पर माइनस एफ फिर माइनस और बीबी डैश का मान माइनस बी माइनस माइनस। ये समीकरण तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा। ठीक ना, ये हमारा कौन सा समीकरण आया हुआ है वहां पर, ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सा समीकरण, दूसरा। अब हमारा समीकरण एक और देखो, ये हमारा समीकरण एक है, ये हमारा समीकरण एलएचएस का मान बराबर है, देखो यहाँ भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटा में, ठीक ना। देख लो ये भी एलएचएस में, ए भी एलएचएस में, दोनों बराबर है, आरएचएस वाला मान भी बराबर, बस इसके बाद हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से यहाँ लिखेंगे कि माइनस यू बटा में माइनस बी, क्योंकि एलएचएस तो बराबर है ही, आरएचएस बराबर होगा, माइनस एफ बटा में माइनस एफ प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू से माइनस एफ में गुणा होगा, प्लस में यू एफ, माइनस यू से प्लस बी में गुणा होगा माइनस माइनस हो गया। या तो एफ वाले को एक तरफ कर दो, या तो एफ वाले को एक तरफ कर दो, या फिर, ठीक है, यही नियम चल रहा है, दोनों तरफ यू भी एफ से, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं, इधर भी यू भी एफ से, इधर भी यू एफ बटा में यू भी माइनस यू भी बटा में यू भी बराबर भी एफ बटा में हटेगा, हटा दो। देखो यूएफ से यूएफ एक बचा, यूवी से यूवी कट गया, बीएफ से बीएफ कट गया, क्या बचा जी यहाँ, एक बटा में माइनस एक बटा में बराबर एक बटा में। अभी हमारा सवाल सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, एक बटा भी हमारा यही रह जाएगा, ये प्लस एक बटा यू उधर जाएगा, माइनस एक बटा इधर आएगा, अब हमारा सवाल क्या हो गया, हो गया, यही साबित करना था, ठीक ना। उतार लो इसको घर पर जाकर फिर 2-3 बार।